देखिए आप लोगों को कुछ होमोलिटिक क्लीवेज के कंडीशन को मैं बताने चल रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उसको आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन 1 यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन 1 है, गैसेस रिएक्टेंट एट हाई टेम्परेचर। गैसेस रिएक्टेंट को हाई टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो CH2 में ये जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। हाई टेम्परेचर पर ये क्या बना लेगा, पॉली एथिलीन बना लेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, गैसेस रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ HNO एंड यहाँ पर हमने ले लिया CH4 और इसको Cl2 से HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो CH3HCl बन गया, CH3Cl प्लस HCl बन गया। इसमें भी C और H के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिससे यहाँ पर क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl बन गया। अब यहाँ थर्ड कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन पोलर बॉन्ड। इसमें आपका ये हो जाएगा RAN2R और HOH ROR एंड RCOOOR, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जैसे ये ले लेते हैं प्रोपीन, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr के साथ कराते हैं तो यहाँ पर ये एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से क्या बन जाता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है। ऐसे फोर्थ कंडीशन क्या है, एक्टोमेटल इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक NH3 एंड ROR। तो इसमें भी आप ओड्स रिएक्शन जानते होंगे, जैसे 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के सोडियम के साथ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर बन जाता है एथेन। ऐसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्रोपाइन, यहाँ पर ब्यूटाइन ले लिया, सोडियम एमीन के अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो ये क्या बन गया, आपका एल्कीन बन गया, ठीक है। तो ऐसे फिफ्थ कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक साइट। इसमें आपका रिएक्शन जैसे कि कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इसमें हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लिया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो यहाँ एल्केन बन गया। इसमें क्या होता है कि जो R होता है और C होता है, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है और C पर फ्री रेडिकल आता है, R पर फ्री रेडिकल आता है। तो यहाँ 2R है, 2R पर फ्री रेडिकल मिल करके आपस में R सिंगल बॉन्ड R बना लेते हैं, इसे एल्केन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका AgNO3HNO के प्रेजेंस में बोरोडिन हेल्सडेकन रिएक्शन जो होता है उसमें भी आपका क्या होता है, जैसे R और ये जो Br2 में Br है इस पर फ्री रेडिकल आता है और जो ये COO है ये CO2 बन करके बाहर निकल जाता है और यहाँ पर RBr बन जाता है। तो देयर आर 6 कंडीशन फॉर द होमोलिटिक क्लीवेज फॉर एनी रिएक्शन। इफ द रिएक्शन is occurring in this way, then we can just say that that reaction is taking place by the homolytic cleavage, and so many reactions and they occur like this, so we can learn easily that those type of reaction. Thank you.